हुआ, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से पूरे देश में जो स्थापित सरकारें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उनको अस्थिर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, आज हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह का एक असफल प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया और जिस तरह से धन बल का प्रयोग करके और दबाव डालकर हमारे यहाँ जो जिन्होंने गद्दारी की पार्टी से मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से बहाना ढूंढ रहे थे कि प्रदेश सरकार जो है काम नहीं कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जो एक साधारण परिवार से आते हैं, आज प्रदेश की जनता का इन 15 महीने में उन्होंने दिल जीता है, अपना विजन जो शेयर किया और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने पहले दिन ही एक परंपरा को तोड़ा, जब ओथ लेने के बाद मुख्यमंत्री अपने सीधे कार्यालय जाते हैं, कार्यभार संभालते हैं, उन्होंने कार्यालय सचिवालय ना जाकर वो अनाथाश्रम गए, उन बच्चों से मिले जिनके माता पिता नहीं थे। ये एक मानवता का संदेश जिन्होंने पूरे प्रदेश में दिया हो, पूरे देश में दिया हो। ऐसे मुख्यमंत्री की जब आपदा आई और आपदा राहत कार्य में जिस तरह से अपनी नेतृत्व कुशलता का उन्होंने परिचय दिया और न सिर्फ परिचय दिया बल्कि अपनी जो जीवन भर की पूंजी थी, एक साधारण परिवार से आने के बावजूद एक जो पूंजी थी उसका 51 लाख रुपए जो उन्होंने आपदा राहत कोष में दिया, ये अपने आप में एक मिसाल उन्होंने दी है। और ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर यदि वो आरोप लगाते हैं कि वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, किस तरह की वेलफेयर की स्कीम जो है आपके माध्यम से जन जन तक वो पहुंचती है, तो मैं समझता हूं कि एक बहाना ढूंढ रहे हैं, उनके निजी स्वार्थ थे। और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जो आक्षेप जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आने वाले समय में प्रदेश की जनता भरपूर जवाब देगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश में सरकार स्थिर है, 5 वर्ष तक जो है सरकार जो है पूरी तरह से जनसेवा में अब जो जनादेश हमें मिला है, हम लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। गोमा जी ने और अवस्थी जी ने आपसे बात की, पर मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ और उन विधायकों से जिन्होंने आज जो है जो आज़ाद उम्मीदवार थे, ना वो कांग्रेस पार्टी से थे ना वो भारतीय जनता पार्टी से, 3 उम्मीदवार जो थे, 3 विधायक जो थे वो आज़ाद थे। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जिन्होंने जो है कि तीनों ने जो है वो अपने पद से रिजाइन कर दिया? जनता ने उनको 5 साल के लिए चुन के भेजा था, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी उनके ऊपर आ गई, ऐसे कौन से भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर दबाव डाल दिए जिसकी वजह से उन्होंने जो है दोबारा से चुनाव फूंकने की कोशिश की अपनी जनता के ऊपर? और ये जो जनता के ऊपर उन्होंने चुनाव फूंकने की कोशिश की है, जनता के ऊपर जो धन का प्रयोग हुआ है, ये कौन सी ऐसी मजबूरी है, वो जनता को बताएं, वो हिमाचल की जनता को बताएं और अपने चुनाव क्षेत्र की जनता को भी बताएं कि 27 तारीख के बाद ऐसी कौन सी मजबूरी उनके ऊपर आन पड़ी जिसकी वजह से उन्हें अपने पद से रिजाइन करना पड़ा। जैसे इन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है वो 5 साल के लिए बिल्कुल कायम है, 5 साल सरकार चलेगी माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, सरकार को कोई खतरा नहीं है। अगर 9 चुनाव भी होंगे तो 9 के 9 चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह संगठित होकर चुनावों को लड़े और अभी भी हम जो है वो बहुमत में हैं और जब हम 9 चुनाव जीतेंगे तो और ज़्यादा बहुमत में आएंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो ये जनता को बताएं कि ऐसी कौन सी मजबूरी उनके ऊपर आन पड़ी जिसकी वजह से उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देके दोबारा से उन जनता को जो है वो चुनाव थोपना पड़ा। धन्यवाद। ऐसा है कि जिला कांगड़ा एक बहुत बड़ा जिला है और प्रदेश में जब भी सरकार बनी है और कांगड़ा जिला का हमेशा जो है वो अपर हैंड रहा है और इस बार भी 10 सीट जो है वो जिता के जो है जिला कांगड़ा की जनता ने दी है, जिसके लिए मैं अपनी ओर से विशेष रूप से जिला कांगड़ा के लोगों का धन्यवाद भी करता हूं। और जो आंसुओं की बात है वो तो कोई मेरा व्यक्तिगत इमोशनल टच कई बार हो जाता है, किसी मंच पे भी हो जाता है और धर्मशाला के लोग काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और अपना अच्छा और बुरा जानते हैं। जिन धर्मशाला के लोगों ने पूर्व में मंत्री रहे किशन कपूर को हरा सकते हैं और
फिर जिता भी सकते हैं, जिताने के बाद फिर हरा सकते हैं। तो ये राजनीति है और लोगों का परिवेश किस साइड है वो आने वाले समय में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। आपके आंसुओं की कीमत पड़ेगी? निसंदेह जो है वो आंसू किसी और बात के थे, आप उसको राजनीतिक बोर्ड ना दें, वो किसी और बात के आंसू थे, कई कयास लगाए जा रहे थे, उसका जो है वो मैंने अपना जवाब जो है माननीय मुख्यमंत्री को दिया था। सर, जब तक कोई विधायक कांग्रेस में थे और जो इंडिपेंडेंट ये भी कांग्रेस का साथ दिया, तब तक तो सारी चीजें नॉर्मल थी। जैसे ही इन्होंने बगावत की उसके बाद एक के बाद एक इंक्वायरी खुली, FIR हुई, कईयों के घर तोड़ने के लिए नोटिस यहाँ पर जारी किए जाते। क्या कहना चाहिए, मतलब क्या कहे हमें देश की राजनीति या फिर किस तरह की चीजें हो रही है हिमाचल प्रदेश में, इस तरह क्या कहना चाहिए? इंक्वायरी एक दिन में नहीं होती और ये पहले से ही जो जिन आज शायद आप अगर आप कोई स्पेसिफिक आप बताएं तो मैं उसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन जो एक इन जनरल जो आप पूछना चाह रही हैं, जो भी जिन इंक्वायरीज़ की आप बात कर रही हैं वो लंबे समय से जो इंक्वायरी चल रही हैं और आज उनको इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि आज वो निष्कासित जो आज बर्खास्त विधायक हैं और इसलिए उनके साथ जोड़ा जा रहा है। अदरवाइज ये इंक्वायरी जो है अगर आप पता करें तो ये बहुत पुरानी इंक्वायरी चल रही है जो आज सामने आई है। 27 तारीख के बाद ही ये सारी चीजें सामने निकल गई, इससे पहले ये ऑन प्रोसेस थी। नहीं, ये प्रोसेस में थी, ये आप लोग ही निकालते हैं, ये आप लोग मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचता है और ये तो पहले से चली आ रही थी, लेकिन आज जो है ये जनमानस के सामने आई है, लेकिन ये इंक्वायरीज पुरानी चल रही है। उन्होंने डाली है, ये उन्होंने डाली व्हाट्सएप पे।